मेरा इंदिरा आवास का घर है, जबरदस्ती हमारा बेटा को मार करके बांध करके भगा करके सब रोड में फेंक करके तब घर में घुस गया। थाना में दिया कागज, थाना वाला आकर के खाली चेक कर लिया, देख लिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। हम मौजूद है नगर पंचायत बलरामपुर के वार्ड नंबर 6 में, और ये महिला है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसके साथ क्या क्या परेशानियां हुई है। क्या नाम हुआ? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। हाँ। क्या हुआ आपके साथ में, बताइए। हमारा साथ में हम 30 साल से वो जमीन, हम 1 बीघा जमीन बेच करके लिए जमींदार से, हम बैठ करके घर भी बना करके रह गए। अब वो कब जे फट्टी बनाया हमको पता ही नहीं। और हमारा खतियानी कबला भी है, और वो फोटी करके असिया देवी बुधवा राय के पास बेच लिया। हरिजन थाना से आया जे जबरदस्ती उससे कबलाता है क्या क्या किया। तो हम तो अंधा है, हमको नहीं पूछा, वही को पूछता है, बोलता है कि हमको मारा, हमको पीटा, हमरा पैसा लिया है, फन्ना लिया है, हाँ नहीं देता है घुरा करके, वही सब बोल रहा है वही महिला थाना वाला आदमी को। घर हमरा है और घर घुस गया है वो, और उसको ऐसे ऐसे बात बोलता है। आपको मारता भी है क्या? मार रहा है, जान हाँ हमको मार भी कर रहा है। हमको घर आता है CID लगा करके मारने भी, CID लगा करके बोलता है कि CID लगा करके मार देंगे उसको। उसका पति को भी मार दिए हैं, इसको भी मार देंगे। अच्छा, आपका कोई बच्चा उच्चा है? नहीं है, बच्चा उच्चा कुछ नहीं है, सोतेला बेटा है हमरा। उसी को मार करके निकाल करके तो घुस गया। कैसे रहते हैं आप? अकेले रहते हैं घर में, हम अकेले। क्या मांग है? मांग क्या करते हैं आप, क्या चाहती है? हमको घर चाहिए, आपका जो है। हाँ हमारा घर होना चाहिए। इंदिरा आवास का घर है, हमको घर होना चाहिए। इंदिरा आवास हम सबसे वीडियो भी हमको लिख दिया है, CO भी लिख दिया है, SP का कागज भी वो भी लिख दिया है, सब चीज को आवेदन दिया है। SP को फिर आवेदन दिए हैं, वो फिर DM को आवेदन दिए हैं, DM रिपोर्ट भेजा है CO के पास, सब क्लियर है। हाँ सब एकदम जांच भी किया, CO जांच भी किया, रिपोर्ट भी बनाया। फिर भी आपके साथ में ज्यादती हो रहा ना? हाँ वो अत्याचारी कर रहा है खाली। घर से निकलो, घर से निकलो, नहीं देंगे रहने, तोरा घर नहीं है, मेरा घर है, मेरा कल है। कौन बोलता है ये बात? ये बोलता है असिया देवी और विनय मिश्रा और असीना और भूपेंद्र। अच्छा, हाँ इन लोग बोल रहा है। हाँ, इन लोग कहाँ का रहने वाला है? ये विनय मिश्रा है वहाँ का, वही चौक पर का हाई स्कूल मोड़, और ये भूपेंद्र है यही पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर है, और उसका असिया देवी का बाबूजी आसीन राय है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सखी चंद्र राय है। अच्छा, आपके पड़ोसी में देख रहे हैं कि जमीन को लेकर के पुष्पा देवी क्या क्या बता रही, क्या हुआ बताइए। बात जो पुष्पा देवी बोल रही है वो सच बोल रही है। अच्छा। और कोई गलत नहीं बोल रही है। ये पुष्पा देवी जो है जमींदार, मूल जमींदार से खतियानी ज़मीन ताजुन्निसा से खरीदी 6 डिसमिल। खरीदने के बाद ये इंदिरा आवास का मकान इसको मिला। इंदिरा आवास का मकान मिलने के बाद ये मकान में रहने लगी। इसमें जो इस मकान में रहते रहते फिर देखते हैं कि ये एक तरह का एक बवाल खड़ा हुआ कि असिया देवी अचानक, जिस भूपेंद्र राय जो ज़मीन बेचा आशा देवी के पास, ज़बरदस्ती उसका एक गैंग बन करके आया, उसके पुष्पा देवी के घर में घुस गया। हम लोग देखे, जो सामने की बात है, जो हम लोग देखे, और पुष्पा देवी के साथ ऊंच नीच भला बुरा किया, मार धक्का धक्की भी किया उसको। बेचारी अनाथ है, उसका एक सौतेला बेटा है जो यहाँ रहता नहीं है, उसको यहाँ से मार के उन्हीं लोगों ने भगा दिया। अब कहिए कि ये भूपेंद्र राय 40 का ज़मीन है, 40 का ज़मीन ये 1994 में हासिल किया है। ठीक, 1994 में हासिल किया, और 1988 में वो आलेपुर पंचायत और बारसोई प्रखंड से पर्चा का, बास्किर पर्चा का एक कागज़ बनाया है। तो इसका मतलब 1988 में ये बारसोई में है, और 1994 ये पर्चा बनता है यहाँ पर 40 का। तो 1988 में पर्चा बनता है, और 1994 में यहाँ 40 होता है। तो ये 4-5 साल का दरमियान में क्या नियम कानून है कि जो 40 4-5 साल का जोताबाद में बनता है।
और 48D का मतलब होता है कि 12 साल तक किसी ज़मीन पर रैयत बन करके उसका जोतबाद करते हैं तो उसका जो है 48D के तहत उसको किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये 48D का ज़मीन जिसमें ये कागज़ है जिसमें अभिलेख संख्या भी नहीं है, उसी के आधार पर अंचलाधिकारी, उस समय के अंचलाधिकारी इसका नामांतरण भी किया। 1995 में इसको पहला रसीद भी कटा, आज तक करते आ रहा है। फिर भूपेंद्र राय जो है इस ज़मीन में से 4 डिसमिल ज़मीन आशा देवी के नाम पर 48D का वाला हिस्सा वो भूपेंद्र राय बेचता है आशा देवी के पास। आशा देवी को ज़बरदस्ती जो है उसको बहला फुसला के उससे जो पैसा लेता है और उसको वही ज़मीन रजिस्ट्री कर देता है। फिर वो जो है ज़बरदस्ती षड्यंत्र करके इस पुष्पा देवी के घर में ज़बरदस्ती घुसाता है और पुष्पा देवी का बेटा को मार डंगा करके उससे भगा दिया। आज SC/ST थाने से यहाँ आज SC/ST थाने से जो है जांच करने आया था। आशा देवी कोई आवेदन दिया है SC/ST थाना कटिहार में, जिसके आलोक में जांच में आया था। जांच के क्रम में दोनों पार्टी को पूछा और उन लोग तो अपना सिफारिश किया। लेकिन सच्चाई यही है कि पुष्पा देवी के ज़मीन पर और जिस पर इंदिरा आवास का घर है उसमें ज़बरदस्ती आशा देवी रह रही है। क्या मांग करते हैं? इससे हम मांग करते हैं कि इसका इंदिरा आवास का घर खाली कराया जाए और पुष्पा देवी को इंदिरा आवास का घर पुनः वापस कराया जाए। देखिए, हमारी बातचीत हुई और ये पुष्पा देवी है जिसकी ज़मीन को जबरन जो है हड़पा गया है और इंदिरा आवास का घर भी बना हुआ है। उस घर में दूसरे लोग जो है आकर के घुस गए हैं जबरन। कागजात, कौन कौन से कागजात जो है लीगल है या नहीं है वो जांच भी हुआ पूरा। उसके बावजूद भी पुष्पा देवी, इनके जो आल औलाद है वो भी नहीं, एक सौतेला बेटा है, उसके बावजूद इसे परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ इसकी मांग है कि इसका जो घर है इसे फिर से लौटाया जाए। इन लोग ये मांग करते हैं और पड़ोसी ने भी ये गवाही दी है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।